नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मोटे अनाज के उत्पादन को प्रोत्साहन से छोटे किसान और युवा हो रहे लाभान्वित। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विपक्ष के नए गठबंधन इंडी को डूबता जहाज करार दिया। मकर संक्रांति का पर्व देश सहित प्रदेश भर में धार्मिक श्रद्धा व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और 29 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए 2 करोड़ 26 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने किया पंजीकरण। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मोटे अनाज को बढ़ावा देने से छोटे किसानों और देश के युवा उद्यमियों को फायदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि श्री अन्न के उत्पादन से जुड़े 3 करोड़ से अधिक किसानों को सीधा लाभ हो रहा है। श्री अन्न के बारे में नई जागरूकता पैदा हो रही है और कई युवा श्री अन्न से जुड़े स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने ये बात आज सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री के नई दिल्ली आवास पर आयोजित समारोह में कही। उन्होंने कहा कि गांव, फसल और किसान हर त्योहार को जोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि एकता की भावना 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में सर्वाधिक प्रभावी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पंच प्राण का मूल तत्व भी देश की एकता और सुदृढ़ता को बढ़ाना ही है। मुझे खुशी है कि सुपर फूड को लेकर देश में और दुनिया में एक नई जागृति आई है। हमारे बहुत सारे नौजवान मिलेट्स, श्री अन्न को लेकर नए स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं और ये स्टार्टअप्स आज बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। श्री अन्न के उत्पादन से हमारे देश के 3 करोड़ से अधिक छोटे किसान जुड़े हुए हैं। हम श्री अन्न को प्रमोट करते हैं तो सीधे सीधे ये 3 करोड़ किसानों का भला होता है। केंद्रीय सूचना व प्रसारण, युवा सेवाएं और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज हमीरपुर और ऊना जिलों के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने ऊना स्थित भाजपा कार्यालय दीपकमल में अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। केंद्रीय मंत्री ने मोर्चा के कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने विपक्ष के नए गठबंधन इंडी को डूबता जहाज करार देते हुए कहा, डूबते जहाज पर कोई सवारी नहीं करना और कांग्रेस तो डूबी ही थी, साथ में इंडी गठबंधन के दलों को भी ले डूबने की पूरी तैयारी कर रही है। इसलिए ममता बनर्जी जी सीटें देने के लिए तैयार नहीं है, नीतीश कुमार जी संयोजक बनने के लिए तैयार नहीं है, शरद पवार जी अपना पल्ला झाड़ रहे हैं और जब खड़गे जी का नाम आया तो गांधी परिवार उनके लिए तैयार नहीं है। ये कैसा गठबंधन है? ये अपने आप में एक हंसी का पात्र बन के रह गया है। मीडिया के लोगों के लिए भी एंटरटेनमेंट और देश के लोगों के लिए भी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने सहयोगी दलों के साथ साथ पार्टी नेताओं का भी विश्वास खोया है और यही कारण है कि आज कांग्रेस के सभी सहयोगी दल एक एक करके उसे छोड़ रहे हैं। जो अपने सहयोगियों के साथ, पार्टी के नेताओं के साथ न्याय न कर पाए, वो बाकियों के साथ क्या करेंगे? हाल ही में हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं वो भी उनसे सीट गठबंधन करने में थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, घबरा रहे हैं। इसलिए किसको कितना न्याय मिलेगा ये पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि अपने साथ होता अन्याय देखकर एक के बाद दूसरा कांग्रेस का नेता छोड़ रहा है। उदाहरण के तौर पर कपिल सिब्बल जी हों, गुलाम नबी आजाद जी हों, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हो, हेमंता बिस्वा जी हों, ऐसे अनेकों अनेक नेताओं के बाद अब मिलिंद देवरा जी, जिनके परिवार 55 साल से कांग्रेस से जुड़ा था, उन्होंने भी कांग्रेस को टाटा बाय बाय बोल दी क्योंकि न्याय नहीं मिला। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या धाम में होने वाले भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि राम मंदिर सदैव उनके चुनावी घोषणा पत्र में शामिल रहा है।
भारतीय जनता पार्टी ने कई पीढ़ियां राम मंदिर आंदोलन के साथ खपा दी। कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन उसके लिए समर्पित कर दिया। हमारे चुनावी मैनिफेस्टो में जब भी राम मंदिर का उल्लेख आता रहा तो कांग्रेस और विपक्षी दल के लोग कहते थे कि भाजपा वाले राम मंदिर तो बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब जब मंदिर बन गया, तारीख तय होगी, प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हो रहा है, तो वही कांग्रेस वाले भागने का काम कर रहे हैं। इस बीच अनुराग ठाकुर ने मकर संक्रांति के अवसर पर लोगों के जीवन में सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना की है। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज मणिपुर के थौबल जिले से शुरू हुई। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वरिष्ठ पार्टी नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में इस यात्रा को रवाना किया। यात्रा के दौरान मणिपुर में कुछ स्थानों पर जनसभाएं भी की जाएंगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यात्रा में विशेष रूप से शामिल हुए। मकर संक्रांति का पर्व आज प्रदेश भर में धार्मिक श्रद्धा व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर श्रद्धालु पवित्र सरोवरों व नदियों में स्नान करते हैं। शिमला जिले के तत्तापानी, कुल्लू जिले के मणिकर्ण व वशिष्ठ स्थित गर्म पानी के चश्मों और कांगड़ा जिले के महाकालेश्वर में व्यास नदी में लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। कांगड़ा शहर में मां बज्रेश्वरी देवी के मंदिर में 7 दिवसीय घृत पर्व भी आज से शुरू हो गया है। ऊना व बिलासपुर जिलों के विभिन्न शक्तिपीठों सहित अन्य मंदिरों में भी लोग दर्शनों के लिए पहुंचे। प्रशासन द्वारा मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि उनकी सरकार ने प्रदेश के किसानों को 90% सब्सिडी के साथ दीनदयाल उपाध्याय पॉली हाउस योजना देकर प्रदेश के राजस्व में 2000 करोड़ रुपए का लाभ पहुंचाने का काम किया था। समीरपुर में आज भाजपा किसान मोर्चा सुजानपुर मंडल के पदाधिकारियों के साथ एक शिष्टाचार भेंट के दौरान उन्होंने ये बात कही। धूमल ने कहा कि देश का अन्नदाता किसान यदि समृद्ध और संपन्न होता है तो देश खुद ही संपन्न हो जाएगा। धूमल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हुई भारी बढ़ोतरी के बावजूद मोदी सरकार सब्सिडी देकर कम कीमत पर यूरिया खाद किसानों को उपलब्ध करवा रही है। उन्होंने कहा कि जिले के कई भागों में किसान शिवा प्रोजेक्ट से लाभ लेकर अन्य फलों या दूसरी कीमती पैदावार जैसे केसर का उत्पादन करने में सक्षम हो पाए हैं और आज पहले से ज्यादा कमाई कर रहे हैं। 29 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए अब तक 2 करोड़ 26 लाख से अधिक विद्यार्थी पंजीकरण करा चुके हैं। इस वर्ष प्रधानमंत्री के साथ 4000 से अधिक विद्यार्थी चर्चा करेंगे। ये कार्यक्रम दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में श्री मोदी परीक्षा के तनाव से मुक्त होने और विद्यालय के बाद के जीवन पर देश विदेश के छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ चर्चा करते हैं। ये कार्यक्रम युवाओं के लिए तनाव मुक्त वातावरण तैयार करने के प्रयोजन से आयोजित किया जाता है। सांसद प्रतिभा सिंह ने मंडी जिले में विकास कार्यों को गति देने के लिए लगभग 46 लाख रुपए की राशि जारी की है। ये धनराशि जिले के गौहर, धनोटू, चच्योट, गोपालपुर और सरकाघाट क्षेत्र में खर्च होगी। सांसद द्वारा ये राशि कार्यान्वयन एजेंसियों, संबंधित बीडीओ और लोक निर्माण विभाग को अलग अलग 30 विकास कार्यों के लिए प्रदान की गई है। शिमला और मंडी जिला की सीमा पर स्थित प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थल तत्तापानी में मनाया जाने वाला 2 दिवसीय जिला स्तरीय लोहड़ी मकर संक्रांति मेला आज संपन्न हो गया। समापन समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए सभी को आपसी सहयोग से आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग सहित अन्य विभागों में हजारों पद भरने की प्रक्रिया राज्य सरकार ने शुरू की है, जिसका सीधा लाभ प्रदेश के युवाओं को मिलेगा। उन्होंने तत्तापानी में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह की लोगों की मांग को शीघ्र ही पूरा करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर सांसद प्रतिभा सिंह भी मौजूद रहीं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 30 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं। ये योजना गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए वार्षिक तक का स्वास्थ्य खर्च प्रदान करती है।
योजना का उद्देश्य देश के 10 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को इस कार्ड की सुविधा प्रदान करना है। सोशल मीडिया पोस्ट में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि 30 करोड़ से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी का निशुल्क उपचार प्रदान किया गया है। शिमला स्थित सेना प्रशिक्षण कमान द्वारा सेना दिवस के अवसर पर कल 15 व 16 जनवरी को शिमला में नो योर आर्मी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम 15 जनवरी को अनाडेल व आर्मी हेरिटेज म्यूजियम और 16 जनवरी को शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के समृद्ध इतिहास व वीरता की झलक दिखाने वाली फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मोटे अनाज के उत्पादन को प्रोत्साहन से छोटे किसान और युवा हो रहे लाभान्वित। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विपक्ष के नए गठबंधन इंडी को डूबता जहाज करार दिया। मकर संक्रांति का पर्व देश सहित प्रदेश भर में धार्मिक श्रद्धा व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और 29 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए 2 करोड़ 26 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने किया पंजीकरण। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।